शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी है हमें। वो सूचना ये है कि नाम त्रुटि सुधार हेतु यदि मान लीजिए आपके मार्कशीट में नाम में गड़बड़ है, आपकी माता जी के नाम में गड़बड़ी है या पिताजी के नाम में गड़बड़ी है, स्पेस नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में हो गया है ना, और जो है मतलब स्पेलिंग गलत हो गई है ना, या नाम एकदम जो है चिपका करके लिख दिया गया है, तो इन सभी त्रुटियों की सुधार हेतु आप एफिडेविट, कॉमन एफिडेविट आप बनवा लेंगे और जो उसमें रॉन्ग स्पेलिंग राइट स्पेलिंग लिख करके जो है मतलब उसको आप अपलोड करेंगे, वो मान्य है, वो एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन अहर्ता संबंधी कोई भी एफिडेविट, ओएमआर में संशोधन संबंधी कोई भी एफिडेविट, और जो है मतलब नाम पते में संशोधन के लिए कोई एफिडेविट या किसी भी तरीके का अन्य एफिडेविट, वो जो है चयन बोर्ड द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये एकदम क्लियर हो चुका है, फैक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपके नाम में त्रुटि है तो आप उसको जो है एफिडेविट लगा सकते हो, वो संशोधित हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है वो मानी जाएंगी। लेकिन अन्यथा की स्थिति में और किसी चीज़ के लिए एफिडेविट मान्य नहीं होगा, ठीक है, आपको स्पष्ट कर दिया। आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं अक्सर ही कहता रहा हूँ कि कब मेरिट जाएगी, है ना, कब मेरिट जाएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता था कि सर जो है मतलब कहते हैं सीटें में वृद्धि होगी इसलिए कब मेरिट जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर विषय में जितने विषय हैं आपके, सभी विषयों में, हर विषय में आपके लगभग जो है वो 30+ पद जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना। किसी में 20, किसी में 19, किसी में 21, किसी में 25, है ना, किसी में 30, किसी में 49। सबसे ज़्यादा पद जो है वो अगर किसी सब्जेक्ट में ऐड हो रहे हैं तो उसका नाम है कला में जो है मतलब आज जो सूचना मिली है, कला विषय में सर्वाधिक 41 पद ऐड हुए हैं। विज्ञान में 29 पद ऐड हुए हैं, 29 ये पद जो है मतलब विज्ञान में ऐड हुए हैं, ठीक है ना। कृषि में 5 पद ऐड हुए हैं, कृषि विषय में 5 पद ऐड हुए हैं, 5 पद प्लस हुए हैं। कॉमर्स में भी जो है कुछ पदों की संख्या बढ़ी है, कॉमर्स में 4 पद बढ़ाए गए हैं, 4 पद जो है वो कॉमर्स के बढ़ाए गए हैं, ठीक है। ये जानकारी मिली है, तो ये जानकारी आपको देना उचित था क्योंकि आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 3 टियर आपका जो वेरिफिकेशन होना है उसमें से जो है मतलब सबसे महत्वपूर्ण चरण आपका वो ऑनलाइन प्रोसेस ही है, ऑनलाइन माध्यम है। ऑनलाइन माध्यम के बाद एक टियर आपका ऑफलाइन माध्यम होगा, ठीक है ना, जो कि आपका कॉलेज के लिए और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिए, ठीक है, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिए जो आपका वो चीज़ होगा, पैनल बनेगा, वहाँ भी ऑफलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। चयन बोर्ड जो है मैनुअल तरीके से आपका जो है, जब आप पूरी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन प्रोसेस से कंप्लीट होकर के उनके पास आएगा, तो जो लिस्ट छन के उनके पास आएगी, वो लिस्ट के आधार पे आपको मैनुअली चयन बोर्ड में बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह की फाइल बनाई जाएगी, आपके थंब इम्प्रेशन का वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, जो ओएमआर पर आपने थंब लगा रखी है उसका जो है मतलब जो है उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनेगी, डॉक्यूमेंट की फ़ाइल के साथ जो है मतलब चयन बोर्ड संतुष्टि करके जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेज देगा। फिर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से आपके पास मैसेज आएगा और जो है मतलब आपके पते पे जो है एक पत्र भेजा जाएगा, आप वहाँ जा कर के अपना सत्यापन कराएंगे। उसके बाद जो कॉलेज आपको आवंटित होगा उस कॉलेज में आप जो है मतलब जाएंगे, तो वहाँ का मैनेजमेंट भी आपको उसी थंब से आपका जो है मिलान किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रक्रिया हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बात हम कर लेना चाहते हैं आपसे, जो कि आप ये चीज़ पूछते हैं कि सर जो है रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट के लिए परेशान मत होइए, 20 तारीख तक सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। रिजल्ट के लिए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, फार्मों का फिल्टराइजेशन चल रहा है। जो विद्यार्थी
जो विद्यार्थी मेरिट में आ रहे हैं, ठीक है ना, जो विद्यार्थी मेरिट में आ रहे हैं उनके फार्मों की छटनी चल रही है और उस फार्मों को अलग किया जा रहा है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, लेकिन जो मेरिट में आ रहे हैं उनको अलग किया जा रहा है और जो प्रतीक्षारत रहेंगे उनको भी अलग किया जा रहा है, ठीक है ना। प्रतीक्षारत विद्यार्थियों को भी अलग किया जा रहा है। तो ये फार्म चूँकि रिजल्ट आदि सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब जो है सोचने की या विचारने की आवश्यकता नहीं कि रिजल्ट कब आएगा। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनआईसी के पास आपका रिजल्ट पहुंच चुका है, बस एक पत्र भेज के, एक ईमेल भेज के उस लिंक को एक्टिवेट कराने का प्रोसेस कराना है चयन बोर्ड के द्वारा, और आपके सम्मुख रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मतलब 2 मिनट का काम है और फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी ये कार्य पूरा होने के बाद, ठीक है। फार्म जो है मतलब अलग किए जा रहे हैं और ये आपके वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे वेरिफिकेशन को बहुत गति मिलेगी और आपकी प्रक्रिया वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। मान लीजिए वेरिफिकेशन आदि में जो 2-2, 3-3 महीने का वक्त लग जाया करता था, वो प्रक्रिया केवल और केवल 10 दिन में, 15 दिन में पूरी हो जाएगी, है ना। तो इससे आपको ही गनीमत मिलेगी, आपको ही जो है सुविधा होगी। इसके लिए जो है चयन बोर्ड का यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि आपको नियुक्तियां भी देनी हैं और नियुक्तियां ऐसी नहीं है कि मतलब 31 अक्टूबर तक आपको नियुक्तियां सारी मतलब जो है प्राप्त हो जाएंगी। वेरिफिकेशन का काम जब तक चलेगा और वो अपना हलफनामा लगा देंगे, क्योंकि वो तो अंतिम पड़ाव है, वेरिफिकेशन के बाद नियुक्तियां ही देनी हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 चरण के आपके वेरिफिकेशन में आप किसी भी चरण में अयोग्य पाए गए तो आपको तत्काल बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी मतलब आपको संशोधन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चयन बोर्ड जो एफिडेविट, जो शपथ पत्र स्वीकार करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नाम त्रुटि सुधार हेतु स्वीकार करेगा, बाकी कोई भी शपथ पत्र वहाँ पे लागू नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पद में बढ़ोतरी होने का आपको लाभ मिलने वाला है और जाहिर सी बात है कि मेरिट में आपको जो है 1-2 प्रश्नों का लाभ मिल सकता है। और आज कई विद्यार्थी जो है पूछ रहे थे कि सर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं 29,000 में, जो जूनियर लेवल की जो भर्ती आ रही है उसमें जो है मतलब क्या क्या पद होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले से ही, उसमें हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत के, कला के, कृषि के, उर्दू के, ठीक है ना, इन सारे विषयों के अच्छे खासे पद होंगे, अच्छे खासे पद होंगे, ठीक है। तो आप जूनियर लेवल की तैयारी में लग जाइए। अगर टेट नहीं पास हैं तो टेट भर करके पास कर लीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है, बार बार निवेदन मैं यही चीज़ करता हूँ, आप टेट ज़रूर पास कर लीजिए मिडिल लेवल का, क्योंकि इसकी वैकेंसी आपके सम्मुख आएगी। गणित विज्ञान के भी शिक्षक होंगे इसमें, उनके लिए भी पद आएगा, है ना। तो ये कंप्लीट मतलब वैकेंसी होगी, सभी विषयों के इसमें पद लगभग होंगे। जितने विषय आपके मिडिल स्तर पे चलते हैं, इसमें कंप्यूटर का भी हो सकता है, बातचीत चल रही है, हो सकता है कंप्यूटर के भी जो है इसमें पद शामिल किए जाएं। और प्राविधिक कला को एलटी में शामिल कराने के लिए बहुत विद्यार्थी जो है मतलब सवाल करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ प्रयास में हमारा जारी है और आपको सार्थक परिणाम देखने के लिए मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। और जो चीज़ें होंगी वो आपके पक्ष में होंगी, आपके हित में होंगी। तो रिजल्ट आदि के लिए जो है मतलब बातचीत चल रही है। अगर कोई अपडेट निकल के आएगी, चाहे वो 2 बजे रात ही निकल के आए, आपको बताया जाएगा। तो बेफिक्र होकर के अपनी जो है प्रतीक्षा को आनंद का स्वरूप दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में है, रिजल्ट आपके पक्ष में है, मेरिट आपके फेवर में है, मेरिट आपके पक्ष में है। तो एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर अवश्य बना करके रखिए, सारे दिमागी प्रेशर को एक जो है मतलब बगल रख दीजिए, कूल माइंड रहिए और रिजल्ट भी आपको कूल बनाने वाला ही होगा, ये हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई अपडेट निकल के आएगी तो जाहिर सी बात है आपको अपडेट तुरंत दी जाएगी, चाहे वो 2 बजे रात की ही अपडेट हो, है ना। तो निश्चिंत रहिए और बी पॉजिटिव रहिए, निगेटिव थॉट को ना वो करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो हमारे 97 21 41 13 85 पर व्हाट्सअप करके स्टडी मटेरियल वगैरह टेट का, सुपर टेट का, एलटी का, टीजीटी पीजीटी का अच्छा उत्कृष्ट मटेरियल
वो जो है टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमसे संपर्क करना है, बातचीत करनी है, तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 9721411385 पर, ठीक है। और जो है मतलब हमेशा आप कॉल नहीं कर सकते, शाम को 7 बजे के बाद ही आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस पर स्टडी मटेरियल वगैरह भी अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां बताइए। अगर हम कोई सहायता कर सकते हैं तो हम तैयार हैं इसके लिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। किसी भी तरीके की सहायता हो आप हमसे संपर्क करिए, हम प्रयास करेंगे कि आपको उस समस्या का निदान हो सके। आपको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप इस पर बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल उत्कृष्ट स्टडी मटेरियल है जो कि आपकी तैयारियों में बहुत आपका फ़ायदा करेगा, बहुत आपको लाभ पहुंचाएगा। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ऐसा पढ़ लें, वैसा पढ़ लें। आपके लिए संपूर्ण सिलेबस है, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है और पूरे सिलेबस के फैक्चुअल क्वेश्चनों को उसमें जो है शामिल किया गया है। वो फैक्ट में लिखे गए हैं, आपको जो है बरगलाने की उसमें कोशिश नहीं है कि पता लगे ढेर सारे मैटर इंक्लूड कर दिया और आप चक्कर गिन्नी बन गए कि क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चीज़ें शामिल की गई हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए हित के लिए हैं। सुपर टेट आदि का ऐसा नोट्स बना है कि 120+ क्वेश्चन उसमें आना ही आना है, 110% की गारंटी है इस बात की। टेट, सुपर टेट और जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए हम गारंटी ले रहे हैं कि मतलब आपको उसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। सुपर टेट वगैरह में तो आपको 120+ मिल जाएगा, है ना। एलटी वगैरह में 105 के ऊपर मिलेगा, टीजीटी पीजीटी में 110 के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, 100% गारंटी है। तो आप मन लगा करके तैयारियां करिए, निराशा छोड़ दीजिए, आशा में अपने जो है जीवन को तलाशिए, निराशा छोड़ करके, ठीक है। जो चीज़ें होंगी बेहतर होंगी, जो चीज़ें हो रही हैं वो भी बेहतर हो रही हैं और जो होंगी वो भी बेहतर ही होंगी। तो निराशा को छोड़ करके पॉजिटिव तरीके से आगामी तैयारियों में लगिए। जो भाई बहन कम क्वेश्चन पे हैं वो जो है मतलब निराश ना हो, ये भर्ती नहीं तो अगली भर्ती सही, है ना, उनका भी सिलेक्शन होगा, उनकी भी एक सीट कंफर्म होगी। हम उनके साथ उनके हेल्प करेंगे, उनकी तैयारियों में हेल्प करेंगे, वो तैयारी करें, हम उनका सहयोग करेंगे और वो एक सीट जरूर ही सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि 75,000 की वैकेंसी लगी है सुपर टेट की, 29,000 की वैकेंसी लगी है जूनियर की, 10,000 की वैकेंसी लगी है आपकी एलटी ग्रेड की, 27,000 टीजीटी पीजीटी लगी है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए एक सीट आपको मिलेगा, आज नहीं 2-4 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर आप मन लगा के तैयारियां करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। सुबह में जो अपडेट होगी या कोई अपडेट मिलती है तो आपको तत्काल बताया जाएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।